चला बेहतर है बड़ा। दहशतगर्दों का वार, परिवारों पर प्रहार। छोड़ के ये बच्चा छोड़ के जा रही है। मुझे पता नहीं ये बच्चे को सबको वापस किया। इसको कौन संभालेगा? सरहद पर टेंशन, माँ बाप का बंटवारा। बच्चा इतना रो रहा है, रात दिन रो रहा है, मम्मा जल्दी आ जाओ, मम्मा जल्दी आ जाओ। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरी बच्ची परेशान है, बाबा के पास कब जाएंगे हम, कब जाएंगे? आतंक से जंग, टूटे रिश्तों के संग। टेंशन की बात है ये। बच्चों, छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे वहाँ पर? माँ के बिना बच्चे भी नहीं रह सकते और माँ भी नहीं रह सकती है। ना नाश्ता किया है ना कुछ किया है। मेरा छोटा 6 साल का बच्चा है। आप उनको ये देखिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे पहले कौन उठाएगा? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तुम ही तो करती हो, कौन देखेगा? एक बेटी है 2.5 साल की, उसको छोड़ के आई हुई है। तो बेटी का काफी बुरा हाल है, रो रो के। अल्लाह मालूम कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जिंदगी सत्यानाश, आतंकियों की घंटी बजाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और आज कहानी आतंक के उस खूनी खेल की जिसके खिलाफ लड़नी है आर पार की लड़ाई। अब देश के दुश्मनों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है और इसीलिए दहशतगर्दों के खिलाफ आपको बजानी है घंटी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही हर भारतवासी के सीने में धधक रही है बदले की आग। आतंक के खिलाफ इस जंग में सरकार के आदेश के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तान के लोगों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। वीजा और नागरिकता के चक्कर में कई लोगों की जिंदगी बिखर गई है। एक तरफ सरहद पर भारी टेंशन है तो दूसरी ओर रिश्तों का बंटवारा हो रहा है। पति यहाँ है लेकिन बीवी को रो धोकर पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। बच्चा यहाँ रह रहा है लेकिन अब्बू को जाना पड़ा। माँ बाप आंसू बहाते रह गए और जिगर के टुकड़े को सरहद पार भेजना पड़ा। टूटे रिश्तों की ऐसी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं और ये सब हुआ है पहलगाम आतंकी अटैक की वजह से, उन दहशतगर्दों की वजह से जिन्होंने जिंदगी का कर दिया है सत्यानाश। आ रहा है। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आप पहलगाम में आतंकी अटैक, धर्म पूछकर बेगुनाहों की हत्या। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। जख्म की ये वो तस्वीरें हैं जो सीने में बदले की आग बनकर धधक रही हैं। आतंकियों के खूनी खेल के बाद हर किसी की यही मांग है, दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला दो। दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, दहशत। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 बेगुनाहों की हत्या के बाद से ही आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
सरकार ने फैसला लिया है कि भारत में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्हें देश छोड़ना होगा, उन्हें अपने मुल्क लौटना होगा। फैसला अमल में आ गया है और अब इसी बात पर हाहाकार मचा है। मेरा तो यही है कि बच्चों का वीज़ा एक्सटेंड हो जाए, मेरा पासपोर्ट आ जाए। कि पुलिस आके एक नोटिस इशू करती है, आप इलीगली इंडिया में रह रहे हैं फॉर 3 मंथ्स। इस तरह की फैमिली जो फंसी है उनके लिए तो करना चाहिए ना गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ। जिनके बच्चे फंसे हुए हैं, उधर मेरी 2.5 साल की बेटी है। भारत के अलग अलग शहरों में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो सरकार के फैसले के बाद रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं इस फैसले के बाद उनकी दुनिया उजड़ गई है। और ऐसे ही लोगों में एक है भोपाल की रहने वाली सबरीन। वही सबरीन जिसने पाकिस्तान में निकाह किया लेकिन वहाँ की नागरिक नहीं बनी। बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए, लिहाजा उनकी नागरिकता पाकिस्तानी है और इसीलिए सबरीन से ये कहा गया है कि वो अपने दोनों बच्चों को पाकिस्तान भेज दे। बच्चे मेरे छोटे छोटे से हैं, 1.5 साल की बेटी है, 6 साल का बेटा है और इनको भेजने का जो आया है कि पाकिस्तानी यहाँ नहीं रह सकते, उनको छोड़ना होगा भारत। तो ये बहुत टेंशन की बात है। ये बच्चों छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे वहाँ पर? माँ के बिना बच्चे भी नहीं रह सकते और माँ भी नहीं रह सकती है। तो आपका जो वीज़ा है वो किधर? मेरा वीज़ा तो मैं तो इंडियन हूँ, बच्चे मेरे पाकिस्तानी हैं। तो मेरा नया वीज़ा लगाना है पाकिस्तान के लिए, लगेगा तो ही मैं जा सकती हूँ, उसके बिना तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। सबरीन की माने तो इसके पति पाकिस्तान में नहीं रहते, वो दुबई में काम करते हैं। पाकिस्तान में कोई है तो सिर्फ बीमार सास। ऐसे में सबरीन को ये चिंता खाई जा रही है कि उसके दोनों अबोध बच्चों को सास कैसे संभालेगी। मेरे ससुराल वाले हैं, तो मेरी सास हैं और नंदे सबकी शादी हो गई और हस्बैंड जो है मेरे पास वो दुबई में है। तो कोई भी नहीं देख सकता वहाँ पर उनको, ना तो देख रेख करने वाला कोई और है। जब बच्चों का वीज़ा एक्सटेंड हो जाए, मेरा पासपोर्ट आ जाए और मेरा नया वीज़ा ये पाकिस्तान के लिए मिल जाए तो फिर हम लोग चले जाएंगे। और अगर नहीं जा सकते हैं तो बच्चों का वीज़ा एक्सटेंड कर दें ताकि यहाँ पर रह सकें। सबरीन की माने तो पहलगाम में बेगुनाहों की हत्या से वो बेहद दुखी हैं। वो चाहती है कि आतंकियों को सजा मिले, लेकिन सरकार के फैसले के बाद परिवार के उजड़ जाने का खतरा है। दर्द में डूबी सबरीन बस इतना चाहती है कि उसके बच्चों का वीजा एक्सटेंड किया जाए और जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक बच्चों को भारत में ही रहने की इजाजत दी जाए। दर्द की ये कहानी अकेले सबरीन की नहीं है। ऐसे और भी सैकड़ों लोग हैं जिन्हें पहलगाम आतंकी अटैक के बाद अपनी दुनिया बिखरती हुई नजर आ रही है। ये लोग बार बार आतंकियों को कोस रहे हैं और कह रहे हैं, रहम सरकार रहम। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद राजस्थान में अपने परिवार के साथ रह रहे रमेश लाल की जिंदगी भी बिखरने की कगार पर है। रमेश लाल पाकिस्तानी हैं, लेकिन लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। इन्हें इंतजार था भारत की नागरिकता का, लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद पाकिस्तान जाने का डर सता रहा है। परिवार और मैं पूरे यानी कि जितने भी हैं सारे यानी कि परेशान हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है ना, क्या हमें तो नहीं निकाल देंगे, ठीक है ना, हमें यही परेशानी है और अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ। रमेश लाल की तरह ही 65 साल के भींगाराम भी पाकिस्तान से अपना सब कुछ समेट कर भारत आए थे। ये भी राजस्थान में रहते हैं। इंतजार था लॉन्ग टर्म वीजा या भारत की नागरिकता का, लेकिन अब वापस पाकिस्तान जाने का दबाव है। तो भाई हम तो इधर ही रहने चाहिए ना, हम तो इधर यही चाहिए जो भाई भगवान करे सही हो जाए, तो हम तो इधर ही रहना चाहिए ना। हमारे को तो काफ़ी साल हो गए ना इधर आए को। हमारे को तो अप्लाई की हुई है ये नेशनल, भारत सरकार को वापस नहीं जाना चाहिए, हम तो
और अब सुनिए दर्द की ये अगली कहानी। जम्मू के रहने वाले जहूर अहमद की दास्तान, जिनकी बीवी रक्षंदा जहूर पाकिस्तानी है और यही सच दोनों के रिश्तों पर भारी पड़ गया। कब हुई थी शादी आपकी? 89 में। 89 जब मिलिटेंसी का नाम भी नहीं था। पहले इन्होंने एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे है वो एग्जम्प्टेड है, वो रहेंगे। हम उसी में रहे कि भाई ये तो हम लोगों को तो 37 साल से हम लॉन्ग टर्म वीज़े पे ही चल रहे हैं। तो रात को पुलिस आ जाती है कि पुलिस आके एक नोटिस इशू करती है और जब हम नोटिस पढ़ते हैं हम हैरान हो जाते हैं ये पढ़ के कि जी कि आप इलीगली इंडिया में रह रहे हैं फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने अब इलीगल है क्योंकि आपने जो अप्लाई किया लॉन्ग टर्म वो 3 महीने के बाद किया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए जब से पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का हुक्म दिया है, अटारी बॉर्डर पर मजमा सा लगा हुआ है। और अब सुनिए उन परिवारों का दर्द जिनका ये कहना है कि आतंकियों के खूनी खेल में बेशक वो मारे नहीं गए हैं, लेकिन उनका सब कुछ उजड़ गया है, बिखर गया है। ये है श्रीनगर के रहने वाले नदीम अहमद। शादी पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहने वाली हिना नदीम से हुई। पत्नी के पास लॉन्ग टर्म वीजा था, लेकिन अब 4 बच्चों के साथ हिना को पति से अलग होकर पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। त्रासदी ये है कि पाकिस्तान आने नहीं दे रहा। ऐसे में हिना बच्चों के साथ बॉर्डर पर ही खाना बदोशों की जिंदगी जी रही है। मेरी वाइफ पिछले 6 साल से मेरे पे LTV पे रह रही है। हर साल वो न्यूरी पे जाती है। अभी 10 दिन पहले आई है। तो जैसे ऑर्डर आया हमने कहा कि शायद इनको भी जाना पड़ेगा, लेकिन जब हमने ऑर्डर पढ़ा उसमें लिखा था कि LTV एग्जेम्प्टेड है। मुझे कोई नोटिस नहीं दी गई। मुझे वर्बली बोला गया कि हिना नदीम और उसके बच्चे भी, मैंने कहा वो तो LTV पे रह रहे हैं, ना एक्सपायर है ना कुछ है, हम डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपरली उसको फॉलोअप कर रहे हैं। वाघा बॉर्डर पे सुबह बच्चों ने ना नाश्ता किया है ना कुछ किया। मेरे छोटा 6 साल का बच्चा है, मेरे 4 बच्चे हैं। आप उनको ये देखिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे पहले कौन उठाएगा? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। दिल्ली के रहने वाले शाहबाज का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। 10 साल पहले इनकी शादी पाकिस्तान की ईरम से हुई थी। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनातनी शुरू हुई तो पति पत्नी का खूबसूरत रिश्ता भी बिखराव के मोड़ पर पहुंच गया। फैमिली को क्या सभी को भुगतना पड़ रहा है, मेरे को, मेरे बच्चे को, मेरी वाइफ को, जो मेरे साथ के लोग हैं, मेरे फैमिली के लोग हैं, मेरे दोस्त यार सब परेशान है कि 6 साल बाद वाइफ आई है, 6 दिन में वापसी जा रही है। सबको बहुत अफसोस है, सब बहुत परेशान है। करा किसने, परेशानी हमें उठानी पड़ रही है। हमारी गलतियां क्या है हमें यही नहीं पता चल रहा। 5 साल बाद मुझे वीज़ा मिला था बहुत मुश्किलों से और अब 6 दिन के अंदर जाना पड़ा है। मैं बच्चे से 3 साल से दूर रही। उससे पहले बेटा मेरे साथ था, लेकिन हस्बैंड से तो 5 साल से दूर थी। किसी की सजा किसी को ना दी जाए। जितने बेटे के बिना जा रही हूँ वो भी रो रो के रात से उसका बुरा हाल है। छोटा सा बच्चा इंतजार कर रहा था कितने सालों से कि माँ आएगी, ये करेगी, वो करेगी, और 6 दिन के अंदर मुझे जाना पड़ा है। शाहबाज की तरह ही रिजवान ने भी पाकिस्तानी लड़की समरीन से शादी की थी। समरीन गर्भवती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ लिए कड़े फैसले की वजह से अब इसे भी पति से जुदा होना पड़ रहा है। मेरी 6 महीने पहले शादी हुई थी। मेरी बेगम पाकिस्तान की रहने वाली है, कराची की। पासपोर्ट इनका पाकिस्तानी है। इनको जाना पड़ रहा है। 45 दिन की वीज़ा लेकर आई थी, तो मैंने सारे जो भी थे फॉलो वो करे। अप्लाई करा था, नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई करा था, LTP के लिए अप्लाई करा था। करे हुए भी 3 या 4 महीने हो गए थे। वेरिफिकेशन आई थी घर पे, पूरी वेरिफिकेशन हुई थी। तो वहाँ से फिर कॉल आके आपको जाना पड़ेगा। वाइफ प्रेग्नेंट है, बताओ क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चा इंडियन है, माँ पाकिस्तानी। चेहरे और भी हैं, लेकिन कहानी एक है, और वो है आतंकियों के खूनी खेल के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कड़े एक्शन की। पाकिस्तानियों के देश से विदाई की, जिसकी कीमत ये है कि अब कई परिवार बिखर कर रह चुके हैं।
ये 2 साल का बच्चा है, ये कहाँ जाएगी? सरकार से करेंगे प्लीज़, जो माँ लीगली तौर पे जो रह रहे थे प्लीज़ उनको वापस, अपने लिए नहीं कह रहा, सब माँ बहनों के लिए कह रहा हूँ जो लीगली तौर पे रह रही हैं, जिनके बच्चे इधर हैं, प्लीज़ उनको वापस। एबीपी न्यूज की टीम अब तक ऐसे कई परिवारों से मिल चुकी है जो भारत पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों की कीमत खुद एक दूसरे से जुदा होकर चुका रही है। गम का अंधेरा गहरा रहा है। पाकिस्तान की रहने वाली सुमायरा को भी पुलिस पाकिस्तान डिपोर्ट करने के लिए अटारी बॉर्डर पर लाई थी। सुमायरा ने जम्मू कश्मीर में शादी की थी, लेकिन इससे पहले कि सुमायरा पाकिस्तान पहुंचती, उसे मिली ये गुड न्यूज। बच्चा है छोटा सा, आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आप जा रहे थे, आपको जाने के लिए बोला था, वापस आ गए हैं, क्या बोला है अधिकारियों ने? की वजह से बच्चा नहीं रह रहा था, उन्होंने देखा बच्चा बहुत रोया। कितने साल का है बच्चा? मेरा 2+ जी। क्या कहेंगे भारत सरकार को? आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, फिर भी भारत सरकार ने आपको वापस, माँ को अलग नहीं किया बच्चे से। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 2017 में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रावलपिंडी में जी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी की डेडलाइन बढ़ा दी है, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जिनका दावा है कि उनके पास भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड है। ऐसे ही एक परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों की पाकिस्तान वापसी पर रोक लगाते हुए प्रशासन को नोटिस जारी किया। परिवार के सभी सदस्यों ने दावा किया कि वो भारतीय हैं। इसी बीच अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपने नागरिकों की एंट्री पर जो रोक लगाई थी, वो हटा ली है। कल पाकिस्तान ने जो है अलाउ नहीं किया था अपने ही नागरिकों को, मगर अब पाकिस्तान ने जो है अलाउ किया है। अब सारे जो नागरिक हैं जो यहाँ पे थे वो जो है जा रहे हैं वापस जो है पाकिस्तान। ये सीधा रोड जो है ये लाहौर जाता है, लाहौर ये रास्ता जाता है और इस रास्ते से ये लोग आप देख सकते हैं उनका सामान जो है ये सारा लेके जा रहे हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर। दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं और इसकी कीमत चुका रहे हैं आम नागरिक। ऐसे में दहशतगर्दों के साथ ही आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भी आपको बजानी है घंटी, ताकि पूरी दुनिया में इन्हें किया जा सके बेनकाब। उठाइए फोन, बजाइए घंटी, क्योंकि अब आतंकियों के साथ ही उनके आकाओं और उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान की खूनी साजिशों को भी बेपर्दा करना है। दुनिया के सामने इनका सच लाना है। पहलगाम के टेरर अटैक का बदला लेना है। घंटी बजाओ में आज मेरे साथ बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ, सरकार और सिस्टम को जगाने। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।